यह यूकरिस्ट की स्थापना से जो आनंद प्राप्त हुआ है उससे प्रकट करता है। अब महिमा गान गाने के बाद घंटियां पास्का जगन तक के लिए शांत रखा जाता है। घंटियों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जन्मदिन में साथ ही साथ ये है आपके वीरेंद्र कुल्लू कोलांगी निर्वाचित से रहते हैं। मेरे समाप्त हो गई है। दूसरा भाग सब समाप्त में करते हैं। आज का पहला भाग निर्गमन ग्रंथ के द्वारा 1 से 8 और 11 से 14 तक दिया गया है। इस भाग में ईश्वर द्वारा दी गई उस आदेश का वर्णन है जिसके अनुसार यहूदी लोग हर साल पास्का पर्व के अवसर पर मेमना खाते थे। यीशु क्रिस्त उसी मेमने के प्रतीक हैं जिसको ग्रहण कर हम भी पाप से पुण्य की ओर पार होने के लिए होते हैं। संसार से आप देता है, हम पर इस प्रकार हम अपना विश्वास प्रकट करते हैं। अध्याय 11 संख्या 23 से 26 से दिया गया है। संत पौलुस कहते हैं, जब जब हम रोटी खाते हैं या प्याला पीते हैं तो हम यीशु क्रिस्त के दुख, मरण और पुनरुत्थान में सहभागी होते हैं। अध्याय 11 वचन संख्या 23 से 26 है। जब जब आप या खाते अथवा पीते हैं प्रभु की मृत्यु घोषित करते हैं। संख्या 1 से 15 में इस बात का जिक्र किया गया है कि यीशु अपने चेलों के पैर धोकर उन्हें भातृप्रेम और सेवा भाव की शिक्षा देते हैं। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तब हम यीशु क्रिस्त के सच्चे शिष्य होने का प्रमाण देते हैं। यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 संख्या 1 से 15 तक उन्होंने अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण दिया। वह पास्का पर्व का पूर्व दिन था। यीशु जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे इस संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वह हमारे घर मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है जिससे
जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। प्रभु का सुसमाचार। आज के समाचार हम सबों को एक नई आज्ञा या नया आदेश देते हैं। जैसे यीशु क्रिस्त किए वैसे ही हम सबों को भी करना है। लेकिन बहुत बार हम लोग यीशु के कामों को नहीं समझ पाते। एक छोटी सी घटना है मेरे साथ। जब मैं बिहार में बाढ़ स्थान का नाम है, वहाँ मैं एक सुपीरियर के रूप में हमारे समुदाय में काम कर रहा था। वहाँ हम सबों का ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ हम लोग कंप्यूटर सिखाते हैं, कंप्यूटर की तैयारी करवाते हैं, टाइपिंग और स्पोकन इंग्लिश सिखाते हैं। मैं 12 विद्यार्थियों को इंग्लिश सिखा रहा था, इंग्लिश बोलने के लिए। और लोग मुझे बहुत पसंद करते थे कि मैं अच्छी तरह से समझा रहा था। लेकिन उसमें से बहुत से लोग हिंदू थे। और एक दिन बहुत ही साहस करके मेरा विद्यार्थी हिंदू लड़का पूछता है, फादर आप पुरोहित हैं ना, मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं? मैंने कहा हाँ ठीक ही बोल रहे हैं। लेकिन उनका सवाल था कि आप लोग मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं, उसमें विस्की पीते हैं? अंग्रेजी में वाइन राक्षस होते हैं, वाइन मतलब विस्की भी होता है। तो वह लड़का पूछा कि आप लोग मिस्सा चढ़ाते हैं, विस्की पीते हैं? फिर मैं जवाब नहीं दिया। फिर दूसरा सवाल पूछा, फादर आप लोग लहू भी पीते हैं और मांस भी खाते हैं, क्या आप लोग राक्षस हैं? एक विद्यार्थी मुझे पूछ रहा है। हम लोग विश्वास करते हैं और ये भी बताते हैं कि जब भी रोटी और दाल चढ़ाते हैं वह सचमुच में यीशु क्रिस्त का शरीर और लहू बनता है। यही शिक्षा पाए हैं ना, सुने हैं कि नहीं? लेकिन जो हिंदू है ये नहीं समझ पाते। उनके लिए यही दाखरस क्या है? विस्की। विस्की जानते हैं? दारू बाबा पीते हैं। करके क्या होते हैं? चलने नहीं सकते हैं, बोलने नहीं सकते हैं, काम करने नहीं सकते और सुबह जैसे सोते हैं ना, जो वही विस्की सोते हैं। क्या ये दाखरस हमारे लिए विस्की है तो दारू है कि नहीं? आज वही घटना को हम लोग याद करते हैं। अंतिम दयालु के दिन यीशु वही रोटी और दाखरस लेकर के कहते हैं कि यह मेरा लहू है। अगर मैं मेरा लहू काट करके निकाल के अभी पीने के लिए दूंगा, आप लोग पिएंगे? कोई भी उनका चेला भी पीने के लिए मना कर रहे हैं, खाने के लिए भी मना। आपका शरीर, आपका मांस तो हम लोग नहीं खा सकते। लेकिन आज का सुसमाचार हम सबों को साफ साफ सिखाता है कि यदि आप मेरा लहू और मांस नहीं खाएंगे तो तुम्हारा और मेरा संबंध जो है नहीं रह पाएगा। उसी तरह जब पैर धोने के समय में भी पेतरुस कहते हैं
प्रभु मेरा पैर केवल नहीं, मेरा हाथ और सिर भी धोइए। लेकिन जो प्रभु यीशु क्रिस्त कर रहे थे उनके चेला भी नहीं समझ पाए। आज हम वही घटना को दोहराते हैं, याद करते हैं कि यीशु क्रिस्त यही बोले कि मेरी स्मृति में, मेरी यादगारी में जो घटना आज के दिन में 2024 वर्ष पहले हुआ था, वही घटना को याद करने के लिए आज हम लोग पवित्र कलीसिया जमा हुए। आज यीशु क्रिस्त भी कहते हैं, क्यों पैर में धो रहा हूं जानते हैं? क्योंकि आप लोग सब के सब शुद्ध नहीं है। कुछ समाचार में सुने कि नहीं? अध्याय 10 अध्याय 13 के पद संख्या 10 में जाके फिर से पढ़ सकते। ईसा ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उससे पैर के सिवाय कुछ धोने की जरूरत नहीं है, वह पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो किंतु सब के सब नहीं। हम सबों को भी ईश्वर शुद्ध किया है। क्या हम लोग अभी शुद्ध हैं? वही सवाल आज हम हमारे मन में भी पूछा जाता है। क्या हम लोग सब के सब यहाँ जो बैठे हैं शुद्ध हैं? कुछ लोग सिर हिलाते, कोई शुद्ध है? हाथ उठाइए। पूरी तरह से शुद्ध है, उसका मतलब हम लोग भी जुदास से कम नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूँ, यीशु के समय तो एक ही जुदास था ना, इसका एक का बेटा। अभी कितने ज्यादा जुदास हैं? दुनिया भर में भर गए, यहाँ भी होंगे जुदास। हम लोग भी जुदास बनते हैं। कब बनते हैं? जब हम यीशु का वचन नहीं सुनते हैं, यीशु के आदेश या तो यीशु की 10 आज्ञा जो हम सबों को ईश्वर के द्वारा दिया गया है, उस आज्ञा को नहीं मानते हैं। हम अपने आप को अशुद्ध करते हैं, पाप करते हैं, गलतियां करते हैं, एक दूसरे का आदर नहीं करते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, हम पाप करते हैं, अपने आप को अशुद्ध करते हैं। और जब हम अपनी आत्मा को, अपने शरीर को अशुद्ध करते हैं, तो क्या कोई इस संसार में कोई साबुन है जिससे हम साफ कर सकते हैं? कोई शैम्पू है? दुनिया में कोई नहीं बनाया है कि अपनी आत्मा को हम साफ कर सकते हैं। कोई दवा है जिसको खाएंगे तो हमारी आत्मा शुद्ध पवित्र हो जाएगा? अभी तक इस दुनिया में कोई नहीं बनाया। केवल वही जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त जो हम सबों की मुक्ति के लिए, पाप से बचाने के लिए, शैतान से बचाने के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए यही क्रूस जहाँ पर टांगे गए और हमारी मुक्ति के लिए मर गए, वही प्रभु यीशु क्रिस्त अपनी शक्ति से हमारे पापों को, किए हुए गुनाहों को, गलतियों को पूरी तरह शुद्ध और पवित्र करते हैं। वही हम सबको आज समझने की जरूरत है। क्यों यीशु क्रिस्त पैर धोए? क्योंकि यूदास इस्करियोती जो पापी था, यीशु को 30 रुपया सिल्वर कॉइन होते चांदी के पैसे से धोखा दिया, धोखेदार। आज हम भी यीशु के समान नहीं मान पाते हैं, लेकिन यूदास की तरह तो बहुत बार हम लोग बनने के लिए हमारे जीवन में तुरंत प्रलोभन, पैसा, लालच हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को विशेष कर डुबा देते हैं,
अशुद्ध करते हैं। आज वही शुद्धता देने के लिए यीशु ख्रिस्त अपने चेलों के पैर धोते हैं। आज हमारे बड़े पुरोहित भी कुछ चेले बनेंगे, उनके पैर धोएंगे। ये शुद्धता का चिन्ह है। उनके द्वारा हमारे कलीसिया में जितने भी परिवार में जितने सदस्य हैं, उन सबों के पाप को धो डालें। ये शुद्धता का चिन्ह। दूसरा चीज हम लोग आज पहला चीज हम लोग पैर धोने के बारे में है। दूसरा चीज यूखरिस्ती समारोह के बारे में हम देखे, जहाँ लहू और शरीर को हम ग्रहण करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे सुने होंगे। जब भी पहला प्रसाद देते हैं, उस समय ये घटना कहानी बताता। नेपोलियन बोनापार्ट सबसे शक्तिशाली राजा थे, लेकिन उनको उनके सेनापति लोग सवाल पूछे, पूरे दुनिया को वे जीतने की इच्छा रखते थे। उस समय उनकी सेना में पूछे कि राजा साहब, आपके जीवन में सबसे खुशी का दिन कौन सा दिन है? वे लोग सोच रहे थे कि हम अमेरिका को जीते हैं, यूरोप को जीते हैं, सब स्पेन देश को, फ्रांस देश को, तो वही सबसे खुशी का दिन होगा। लेकिन वे कहते हैं, जिस दिन मैं पहला परम प्रसाद किया था, उस दिन मैं अपने जीवन में सबसे खुश था, क्योंकि मैं जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त को पहली बार अपने मुंह में डाल करके अपने हृदय में, अपने शरीर में पहली बार ग्रहण किया था। ईश्वर को जो स्वर्ग में रहते हैं, उसको ग्रहण करना मेरे लिए सबसे खुशी का दिन है। वही परम प्रसाद की स्थापना का दिवस आज हम मनाते हैं। और वे कहते हैं, राजा कहते हैं कि जब ईश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त मेरे हृदय में एक रोटी और दाखरस के रूप में आए हैं, ईश्वर मेरे अंदर में घुस गए हैं, तो मैं दुनिया में किसी को नहीं डर सकता हूँ, ना तो शैतान को, ना तो मेरे दुश्मन को, ना तो मेरे बैरियों को। और मैं हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता हूँ। केवल मैं ईश्वर को डरता हूँ। हमारे जीवन में जब ये परम प्रसाद स्थापना यूखरिस्ती समारोह जब मनाते हैं, हमारे मन में, हृदय में भी वो भावना होनी चाहिए कि मेरे अंदर यीशु ख्रिस्त है, ईश्वर है, तो मैं किसी से नहीं डर सकता, ना तो शैतान से, ना पाप से, ना बुराई से, ना बैरी से। ईश्वर हमारे जीवन में शक्ति और ताकत देते हैं। ये यूखरिस्ती समारोह हमारे हृदय को केवल नहीं, आत्मा को केवल नहीं, लेकिन पूरे जीवन को शक्ति प्रदान करता है। इसलिए जब भी आप ग्रहण करते हैं, ये विश्वास कीजिए कि आपके हृदय में, जीवन में ईश्वर उपस्थित है। और जब ईश्वर मेरे अंदर, मेरे साथ है, तो हमें कभी नहीं डरना चाहिए। अपने विश्वास में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। आज हम तीसरा चीज मनन चिंतन कर सकते हैं कि यही विश्व बलिदान यूखरिस्ती समारोह को चढ़ाने के लिए यीशु ख्रिस्त पुरोहितों को चुनते हैं, ताकि उनके मिशन काम को आगे बढ़ा सकें। आज हम मनन चिंतन कर सकते हैं कि पुरोहित कौन है? पुरोहित जब भी मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं, उपदेश देते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ये पुरोहित है। लेकिन पुरोहित का मतलब क्या है? कुछ पॉइंट या तो कुछ बातें याद करने योग्य है आज के दिन में, और सबों को पुरोहितों के लिए आज प्रार्थना करने के लिए प्रेरणा मिलता है। दुल्हन के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रेरणा
लेनी चाहिए। पहला चीज है कि पुरोहित मनुष्यों के जितने भी समस्याएं हैं, कमजोरी है, पाप है, दुख है, सबको अपने अंदर तथा अपने साथ लेकर के ईश्वर तक पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? हमारे पापों को स्वीकार संस्कार और जितने भी पाप है सबको सुनते हैं, हमें क्षमा करते हैं और हमारे सभी पापों को ईश्वर तक पहुंचाते हैं। पहला काम करते हैं। ईश्वर के साथ और मनुष्य के साथ हमारा गहरा संबंध जोड़ने के एक पुल की तरह काम करते हैं। पुल एक नदी को जोड़ता है, इस पार से उस पार जाने के लिए, पहुंचाने के लिए, उधर से इधर आने के लिए और इधर से उधर जाने के लिए। इसी तरह पुरोहित एक ब्रिज जोड़ते हैं, पुल की तरह काम करते हैं, जो मनुष्यों के सभी कमजोरियों को ईश्वर तक पहुंचाते हैं और ईश्वर से दुआई करते हैं कि हमारे जो भी इच्छाएं हैं, कमजोरियां हैं, दुख तकलीफें हैं, जो प्रार्थना करते हैं ताकि हमारा इच्छा पूरी हो सके। दूसरा काम, पुरोहित हमारे लिए निस्सा बलिदान कराते हैं, प्रायश्चित का बलिदान, पापों की क्षमा के लिए निस्सा बलिदान। केवल पुरोहित ही निस्सा बलिदान चढ़ा सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। पुरोहित बनने के बाद जरूर विश्व का देना संपापा बनते हैं, लेकिन पुरोहित पहले बनते हैं। पुरोहित का काम है पहला निस्सा बलिदान करना। दूसरा तीसरा काम है, जितने भी संस्कार हैं, 7 संस्कार, उन संस्कारों को हम सबों को देते हैं। पुरोहित का काम है उनको ईश्वर की ओर से अधिकार मिला है। पुरोहित हम सबों को आशीष देते हैं, घर की आशीष करते हैं, हमारे बेटे बेटियों की आशीष करते हैं, जो भी इस दुनिया में है सभी चीजों को आशीष करते हैं और हमें पवित्र बनाते हैं। ये ईश्वर की ओर से आशीष और कृपा मिली है। पुरोहित मैं बोला हमारे पाप क्षमा करते हैं। पुरोहित एक भला गरीब के रूप में बनकर हम सबों की रक्षा करते हैं और ईश्वर तक, स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए मदद करते हैं। पुरोहित हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए त्याग, तपस्या, घर द्वार, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ करके अपना परित्याग कर हमारे मुक्ति के लिए काम करते हैं। आज हमें पुरोहितों की जरूरत है, इसलिए आइए हम आज के इस दिन सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें, गुलामों के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर हम सबों को पूरा प्रदान करे ताकि उनका मिशन काम को हम लोग आगे बढ़ाते जाएं। तो आज ईश्वर को धन्यवाद दें इस गुलाम जीवन के लिए, पुरोहिताई के लिए कि हम इनके द्वारा ईश्वर तक, स्वर्ग तक पहुंच सके। आइए हम अभी छोटा सा नमूना ध्यान के रूप में हम लोग देखेंगे। ईश्वर सबों को आशीष दे। 12 व्यक्तियों के पैर धोएंगे। हम इससे सेवा, प्रेम और नम्रता की शिक्षा ग्रहण करें। भगवान के बाद धर्मसार नहीं होता है, सीधे निवेदन। Hare Krishna
सबसे पहले महाकविश्य के सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे एक शोधित बनकर लोगों की सेवा दिलोजान से करते हैं। दुख तीसरे भाग अर्थात यूकरिस्तीय समारोह में प्रवेश करते हैं। आज का यूकरिस्तीय समारोह सामान्य ढंग से संपन्न होता है। इसमें आज आपके लिए पर्याप्त रोटियां बड़ी परिवर्तन में की जाती है। यूकरिस्तीय समारोह वास्तव में आपसी विश्वास, भरोसा और प्रेम का चिन्ह है तथा हमारी पाप क्षमा और मुक्ति का स्मरण साधन है। आज के दिन यीशु ने चिरस्थायी प्रेम बलिदान की स्थापना की तथा आदेश दिया कि हम यह उनकी स्मृति में उनके पुनरागमन तक किया करें। हम बलिष्ठ होते और हमारे लिए प्रवाहित इनका रक्त मानकर हम विशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य
स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइन और इन सभी धर्माधिकारियों के लिए मुझे अर्पित करते हैं जो कलीसिया तथा प्रेरित विश्वास का दायित्व संभाल रहे हैं। अपनी कलीसिया को सारी पृथ्वी पर शांति तथा एकता प्रदान कर इनकी मुक्ति के लिए सौंपे गए। हम सब इन्हें अपने ईश्वर और प्रभु यीशु क्रिस्त की माता प्रताप की नित्य कुमारी मरियम का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों और शहीदों पेट्रुस और पौलुस, अंद्रियास, याकूब, योहन, थोमस के साथ सरस्वती माता ईश्वर के साथ परस्पर शांति अभिवादन अपने शरीर के बारे में कहा और देखिए यह मेरा शरीर है और मेरा रक्त है, ये आपके लिए। आप इसी शरीर को यीशु क्रिस्त अपने पवित्र क्रूस के ऊपर चढ़ाया और तोड़ा और लोगों की मुक्ति के लिए दिया। धन्य सभी लोगों के पत्र भोज में बुलाए जाते हैं। प्रार्थना के बाद जब पुरोहित वेदी के सामने खड़े होकर धूप डालते हैं तब टीकाकार का व्याख्या शुरू होता है। अभी हम चौथा भाग में प्रवेश करते हैं, पवित्र संस्कार का जुलूस। अभी पवित्र संस्कार का जुलूस होगा। जुलूस का उद्देश्य पवन संस्कार को विशेष आदर भक्ति है। पवित्र संस्कार को सुसज्जित जगह पर रखी जाएगी जहां हम लोग व्यक्तिगत एवं सामूहिक तौर पर उसकी आराधना करेंगे। आइए हम भक्ति भाव से इस धर्म विधि में भाग लें। इस महान संस्कार के लिए ईश्वर को अपनी कृतज्ञता आप सब पर सदा बना रहे।
पीछे बोलिए, यीशु के हृदय हमें वह कृपा दान दे जो हमारे जीवन का